शहर का सबसे अमीर आदमी हर रोज अपनी रोल्स रॉयस चलाकर खाना डिलीवर करता था, बस जिंदगी का असली मजा लेने के लिए। लेकिन उस दिन डिलीवरी करते समय गलती से उसने देखा कि कस्टमर बाथरूम से बाहर आ रही थी। बस फिर क्या था, लोगों ने उसे आवारा और बदचलन समझ लिया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने तुरंत उसे बाहर फेंक दिया। वो जितना समझाने की कोशिश करता, कोई मानने को तैयार नहीं था। कुछ गार्ड्स तो उसे पीटने तक आ गए। तभी अचानक उसका बेटा आ गया। बेटे ने गार्ड्स को रोका, लेकिन गार्ड्स ने बेटे को ही बता दिया कि ये बूढ़ा आदमी औरतों के बाथरूम में झांक रहा था। सुनकर बेटा बेबस हो गया। कनेक्शन लगाकर उसने बाप को बचाया और फिर अकेले में उसे डांट दिया। पहले तो तुम चोरी छिपे फूड डिलीवरी करते हो, ऊपर से बदनामी भी करा दी। कंपनी में मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। बाप कुछ समझाना चाहता था, लेकिन बेटा बीच में ही काटे हुए बोला, मुझे कंपनी के काम है, तुम चुपचाप घर जाओ। पर वो आदमी बेटे की बात नहीं मानता। वो फिर से डिलीवरी पर निकल पड़ता है और इस बार डिलीवरी करते करते उसी औरत से फिर टकरा गया। पता चला वो औरत किसी बड़ी कंपनी की सीईओ थी, लेकिन उसकी कंपनी कंगाल होने के कगार पर थी। आदमी ने तुरंत माफी मांगी और मदद करने का ऑफर दिया। औरत हंस पड़ी, तुम एक डिलीवरी बॉय मेरी कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे? वो ज्यादा बहस नहीं करता, सीधे कंपनी के मॉडल डिस्प्ले पर जाकर सारे सॉल्यूशंस बता देता है। शुरू में सारे एग्जीक्यूटिव नाराज हो जाते हैं, कहते हैं इसमें $1.5 बिलियन इन्वेस्टमेंट लगा है, ऐसे कैसे बदल देंगे? लेकिन और कोई रास्ता न देखकर सीईओ ने उसकी बात मान ली। जल्द ही टेक टीम ने बदलाव किए और कंपनी का स्टॉक ऊपर चढ़ गया। सब हैरान रह गए। सीईओ को तभी समझ आया कि ये आदमी कोई मामूली डिलीवरी बॉय नहीं है। वो तुरंत उसे पकड़ने भागी। तुम आखिर हो कौन? डिलीवरी बॉय होकर इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर दी? आदमी बोला, क्या तुम सोचती हो कि डिलीवरी बॉय का मतलब गरीब और नाकाम इंसान होता है? वो औरत झट से बोली, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। शुक्रिया अदा करने के लिए उसने उसे डिनर पर बुलाया, लेकिन आदमी ने मना कर दिया, माफ करना, मुझे खाना डिलीवर करना है, टाइम नहीं है। औरत दंग रह गई। एक डिलीवरी बॉय ने मेरी दावत ठुकरा दी। वो पूछ बैठी, तुम एक दिन में कितना कमाते हो? आदमी बोला, लगभग $200। औरत ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 15 लाख दूंगी, बस एक शाम मेरा बॉयफ्रेंड बनकर चलो। असल में उसकी फ्रेंड्स उसे ब्लाइंड डेट के लिए दबाव डाल रही थी, तो उसने ये प्लान बनाया। आदमी बिना झिझक राजी हो गया और दोनों पहुंच गए उसकी फ्रेंड्स के सामने। जैसे ही फ्रेंड्स ने देखा कि लड़का डिलीवरी यूनिफॉर्म में आया है, वो हंसने लगी। बोली, ये तो तेरे डैड की उम्र का लग रहा है। आदमी मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैं डिलीवरी करता हूँ और ज्यादा कमाई नहीं है, लेकिन मेरे पास बाहर कुछ एसेट्स हैं। किसी ने यकीन नहीं किया, यहाँ तक कि सीईओ ने भी कहा, झूठ बोलने की जरूरत नहीं, ईमानदारी से बोलो। आदमी फिर भी चुप रहा। फ्रेंड्स उसे लूजर कहकर दूसरे लड़के से मिलवाने लगी। जब उसका नाम आया, आदमी बोला, ये तो मेरे बेटे की कंपनी का डिप्टी जीएम है। सब हंस पड़े, यहाँ तक कि सीईओ ने भी कहा, बस करो, बकवास मत करो। तभी अचानक आदमी का बेटा कॉल करता है। आदमी सबको कहता है, बस थोड़ी देर में मेरा बेटा यहीं आएगा। फ्रेंड्स खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसी वक्त डिप्टी जीएम आ गया। उसने भी मजाक उड़ाया, हमारे सीईओ अरबपति हैं, उनका बाप कोई डिलीवरी वाला कैसे हो सकता है? इतना सुनते ही फ्रेंड्स ने उस आदमी के मुंह पर पानी फेंक दिया। सीईओ भी गुस्से में आ गई। मैंने तुम्हें बस नाटक करने को कहा था, ये सब झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। डिप्टी जीएम ने धमकी दी, 30 सेकंड में यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। आदमी ने शांत रहकर कहा, बस कुछ देर रुक जाओ, जब मेरा बेटा आएगा तब सच्चाई सबके सामने होगी। डिप्टी जीएम हंसते हुए बोला, अगर तू सच में सीईओ का बाप है तो तू हमारा दादाजी हुआ। पर उसने इतना कहा ही था कि किसी ने उसे जमीन पर लात मारकर गिरा दिया।